वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेक्स, टाइप ऑफ डेक्स एंड सम एक्स एंड सम। इट मीन्स डेक्स क्या होता है, डेक्स कितने टाइप के हो सकते हैं, मतलब मैं मेजोरिटी लेवल की बात कर रहा हूँ। एक बेसिक फंक्शंस जो हम यूज करते हैं, और वो एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि सम और सम एक्स में क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आई मीन नॉट इस वीडियो को, यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा डीप हम जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप इसको अच्छे से ढंग से पढ़ना। इससे क्या होगा, आपकी हर चीज कॉन्सेप्चुअल क्लियर होते हुए चले जाएंगे, जिससे आपको बार बार एक ही चीज को पढ़ने नहीं पड़ेगा। बट ऑल दो अगर आपको इन केस कुछ चीज समझ नहीं आती है, कुछ स्किप्स हो रहा है माइंड से, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करो और जाके दोबारा चेक करो कि क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, और उसके नोट्स बनाना शुरू कर दो। आपसे हर चीज याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो नोट्स बनाओगे तो आप रिकैप करते वक्त ईजी होगा आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज अ डेक्स। मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, आप इसे पढ़ लेना, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं मोटा मोटा समझाता हूँ क्या है। सो डेक्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम कोई फंक्शन को बना सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ सम, तो मैं उस पूरे कॉलम की वैल्यू को टोटल करके लिख सकता हूँ कि भैया ये सम है एंड सो ऑन। यानी हम इसे फंक्शन बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, एक ऐसा कोड बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले डेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डेक्स की फुल फॉर्म होती है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। यानी जो भी हम एनालिसिस करने वाले हैं उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, मतलब क्या लिखने वाले हैं हम। ठीक है, अगर आपको एक्सेल आता है तो एक्सेल के अंदर हमने जितने भी फंक्शन सीखे थे उसको भी हम डेक्स कह सकते हैं इन पावर बीआई। ये आपने पढ़ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डेक्स कितने टाइप के होते हैं। तो डेक्स फिलहाल बेसिकली अगर मैं से मोटे मोटे लेवल पे समझाने की कोशिश करूं तो इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट इस दो टाइप के डेक्स होते हैं। क्या फर्क है दोनों में वो समझते हैं। इम्प्लीसिट का मतलब होता है जो खुद से काम कर रहा हो, यानी ऑटोमेटिकली, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो हम मैनुअली काम करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि मैंने कोई कॉलम को रिपोर्ट व्यू में लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसे सम कर सकता है, मैक्स कर सकता है, या फिर कुछ और लेके हम चाहें तो वो कर सकता है, एवरेज वगैरह निकाल सकता है। बट फॉर द एक्सप्लिसिट मुझे स्पेशली जाके एक डेक्स लिखना पड़ेगा जिसमें मैं सम लगाऊंगा, मैक्स लगाऊंगा, एवरेज लगाऊंगा, वट एवर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, तब जाके वो फंक्शन यूज होगा। उसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। बेसिकली आप इसको ये समझ सकते हो कि जो खुद से कैलकुलेट करके दे देगा वो इम्प्लिसिट हो गया, जिसको हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं वो हो गया हमारा एक्सप्लिसिट। ऑल दो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हम अवेलेबल है, और हम चाहे तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और चाहे तो ऑलरेडी कैलकुलेशन वाले पोर्शन को भी यूज कर सकते हैं। बट जो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन वाले यानी इम्प्लिसिट डेक्स को हम यूज करेंगे वो एक्सप्लिसिट की तरह काम नहीं कर पाएगा। उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। मैं ये वीडियोस मतलब ये जो भी डेफिनेशन लिख के आपके सामने रखी है, इसको आप पॉज करो और अच्छे से पढ़ते रहना। मैं आपको मोटा मोटा समझाते हुए चल रहा हूँ। तो जब हम डेक्स पे काम कर रहे होते हैं ना, तो हम दो चीजों पे काम कर सकते हैं, या तो इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब मैं अगर बात करूं इम्प्लिसिट की स्पेसिफिकली, तो उसमें ऑलरेडी काम हो सकता है। डेफिनेशन ये आपके सामने लिखी है, इसे पढ़ लो आप। मैं इस पे अपना टाइम और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप वीडियो पॉज करो, एक बार पढ़ लो, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, एग्जाम्पल पढ़ लो, प्रो एंड कॉन्स पढ़ लो। सेम चीज यहाँ पढ़ लो, ये एक्सप्लिसिट का है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे, और प्रो एंड कॉन्स, और ये उन दोनों का कंपैरिजन है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप इसको नॉर्मल वीडियो पॉज करो और आराम से पढ़ते रहो। हम मूव करते हैं डायरेक्ट अपने पावर बीआई के लेवल पे। अब सबसे पहले मैं एक कार्ड लेता हूँ। उस कार्ड में लेट से मैं अपना सेल्स डाटा यूज कर रहा हूँ, जो हमारे पास पुरानी वीडियोस में है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हमारी, तो प्लीज जाके हमारी पुरानी वीडियोस देखें, जहाँ से आप ये डाटा को एक्सेस करना सीख पाएंगे, और डाटा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो पता लग जाएगा आपको। ऑल दो अब हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ लेट से कि मुझे जानना है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी अभी तक ऑर्डर हुई है। तो ये आ गया मेरे पास 99,000। ये आ रहा है सम। मैं यहाँ पे ड्रैग करके एवरेज भी निकाल सकता हूँ, मिनिमम भी निकाल सकता हूँ, और मैक्सिमम भी निकाल सकता हूँ। यानी ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट, यानी ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमने कुछ नहीं करा, हमने बस सिलेक्शन करा और दैट्स इट। सेम चीज लेट से मैं इसमें एवरेज लेके चलता हूँ। एवरेज आ रहा है 35.09। कार्ड लेता हूँ, इस कार्ड में क्वांटिटी एवरेज का डेक्स लगाता हूँ। यहाँ पे कितना आ रहा है? 35.09। ये क्या है? डेक्स। डेक्स कैसे काम करता है? मैंने बस एवरेज का फंक्शन लिखा, उस कॉलम को सेलेक्ट करा जिस कॉलम को हमने यहाँ पे ड्रैग किया था। हमने कौन सा ड्रैग किया था? हमने यहाँ पे ड्रैग किया था क्वांटिटी ऑर्डर। सेम चीज हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया है, क्वांटिटी ऑर्डर इस टेबल का सेल्स। अब हमने ये बनाया कैसे, ये देखते हैं। मैं इसे अब रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि मैं इसे आपके सामने दोबारा कर सकूँ। अरे रीनेम कर दिया क्या मैंने? ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट फ्रॉम मॉडल एंड वी आर गुड टू गो। अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि कुछ समथिंग रॉन्ग है ना। अभी बस आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पे समझाता हूँ मैं ना। ये ऑटोमेटिक आ रहा है एवरेज, तो ये हमारा हो गया इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है वो देखते हैं।
मैं उस टेबल को सिलेक्ट करूंगा जिस टेबल के ऊपर मुझे मेजर बनाना है, और उसके बाद मैं जहां मर्जी चाहूँ तो मैं टेबल पे या फिर किसी भी कॉलम के नेम पे जाके क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे को न्यू मेजर के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। एक दूसरा, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि एक काम करने के सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं। सिमिलरली आप इधर आओगे तो जब आप टेबल का कोई सिलेक्शन करते हो ना, तो यहाँ पे टेबल टूल ओपन हो जाता है। इसमें आपको पास ऑप्शन मिल जाता है न्यू मेजर का। यहाँ पे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेजर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको। अगर आपको लगता है कि साइज इसका छोटा है तो आप कंट्रोल के बटन दबा के अपने माउस से कर्सर को, मैंने इसे सेलेक्ट किया और जूम कर रहा हूँ, देखो मतलब आई मीन कंट्रोल के बटन दबाई और कर्सर को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है। सिमिलरली आप प्लस वाली बटन दबा के और माइनस वाली बटन दबा के कर सकते हो, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करके इसको साइज को अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैंने साइज इसलिए बढ़ा ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। मैं पूरा ना लिख के सिर्फ एवरेज और क्वांटिटी लिख देता हूँ, जैसा कि हमने पहले लिखा था। अब मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास एक फंक्शन है जिसको मैं कहता हूँ एवरेज। एवरेज लेने के बाद मैं इसे टैब से भी कर सकता हूँ और खुद भी मैनुअल सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने इसे टैब दबाया और देखो इसने मुझे ना बहुत सारे वो दे दिए कि मैं कौन से कॉलम का कौन सा, आई मीन कौन से टेबल का कौन सा कॉलम यूज करूँ। आप इसका सिंटेक्स पढ़ना चाहते हो तो इसको एस्केप बटन दबाओ तो वो हट जाएगा ऑप्शन। और देखो इसका सिंटेक्स देखो सीधे आ रहा है कॉलम नेम, आप उसे डायरेक्ट कॉलम नेम बताओ, वो एवरेज निकाल देगा। बट मेक श्योर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो वो न्यूमेरिक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम वो अल्फाबेटिक यानी स्ट्रिंग है और उसको हम एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो काम नहीं करेगा। तो इस जगह पे मुझे एवरेज किससे निकालना है, क्वांटिटी ऑर्डर का। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्वांटिटी ऑर्डर, मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर। देखो यहाँ पे एक एवरेज QUN का एक मेजर बन के आ गया। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ पे पहले वाले को हटा के यहाँ ड्रॉप करता हूँ। लुक, ये क्यों बनाया है ये समझते हैं। जब हमारे को ऑलरेडी यहाँ पे बिना इतनी मेहनत करे सेम रिजल्ट मिल रहा है तो हमें अलग से मेजर लिखने की जरूरत क्या है, आई मीन टेक्स्ट लिखने की जरूरत क्या है, वो जरूरत क्या है मैं समझाता हूँ। ये चीज जो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर के दे रहा है, ये हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक टाइम की वैल्यू दिखाने के लिए ठीक है, बट अगर मैं एक अच्छे वे में काम करने की बात करूं, हाइजीन वे में काम करने की बात करूं, तो हमें स्पेशली मेजर बनाने चाहिए या कॉलम बनाने चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, है ना। वो क्यों, वो समझाता हूँ। लेट्स से अब मैं कहता हूँ कि मुझे एवरेज तो मिल गया, अब इस एवरेज का मुझे हाफ चाहिए, मतलब मुझे एवरेज 35 आ रहा है, अब इसका मुझे हाफ चाहिए। अब मुझे इसका हाफ करके दिखाओ, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे मैं कहीं फंक्शन नहीं लगा सकता। बट सिमिलरली मैं अगर एक कार्ड और लूँ, यहाँ पे एक कार्ड ले लेता हूँ मैं, और इसके लिए मैं एक नया मेजर भी ले लेता हूँ। एक नया मेजर लिया, मैं एवरेज क्वांटिटी हाफ करता हूँ इजिकल टू। तो अगर आपको याद हो तो मैंने AVG नाम रखा था और GUN रख दिया, सॉरी QUN रख दिया था। टैब की बटन दबाऊंगा, वो आ गया, डिवाइडेड बाय 2 एंड एंटर। तो अब मैं इसको अगर दिखाऊंगा तो ये हाफ हो जाएगा, देखो आधी वैल्यू आ गई। बट मैं इसको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका कोई मेजर ही नहीं है, ये सिर्फ एक कॉलम है जो कि हमने रिप्रेजेंट करवाया कि कैसा दिखना है या फिर किस तरीके से कैलकुलेट होगा। सिमिलरली अगर आप हमारे इस पे जाओगे तो इस फीचर को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इसको मैं चलो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। इम्प्लिसिट डेक्स और एक्सप्लिसिट डेक्स क्रिएटेड बाय पावर BI ऑटोमेटिकली, ये पावर BI ऑटोमेटिकली करता है, हमें कुछ नहीं करना। और एक्सप्लिसिट में हम खुद मैनुअली कर रहे होते हैं इसे एज पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से। विजिबिलिटी ये सिर्फ इंटरनली है, ये आप इसे यूज नहीं कर पाओगे कहीं पे भी ना। और ये स्टोर इन मॉडल, वो मॉडल में स्टोर हो जाता है। रीयूजेबिलिटी इसमें पॉसिबल ही नहीं है, आप कहीं दोबारा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। बट जैसे कि मैंने अभी डिवाइड बाय 2 किया, हम इसे बार बार कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है क्योंकि हमने इसमें कुछ किया ही नहीं, हमने बस सिलेक्शन करी और वी आर गुड टू गो। बट ये एडवांस लॉजिक को भी सेपरेट करता है। मान लो मैंने एक एवरेज निकाला और एवरेज को मैं कहीं और यूज करना चाहता हूँ कि भैया ग्रेटर देन एवरेज और लेस देन एवरेज, तो वो मैं यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैंने डायरेक्ट ले लिया इम्प्लिसिट वे पे तो वो काम नहीं करेगा। बैश फॉर क्विक समराइज बहुत इजीली छोटे मोटे काम के लिए बहुत अच्छा है, बट नॉट फॉर द प्रोफेशनल लेवल, उसके लिए आपको डेक्स बनाना ही पड़ेगा। तो आई बिलीव इतना समझ में आया होगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या है और क्या क्या फायदे हैं उसके। इतना पढ़ने के बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। आई बिलीव इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एवरेज देख लिया, सिमिलरली एक काम करते हैं, हम ना सम देखते हैं। ये हमारा आ गया एवरेज का, मैं इसे कॉपी एंड पेस्ट, ऊपर हमारा एवरेज चल रहा है और नीचे मैं इसको कर देता हूँ सम, ये भी को, तो ये सम आ गया। अब अगर मैं इसमें भी सम करना चाहूँ तो मैं न्यू मेजर करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल क्वांटिटी, लिख देता हूँ टोटल क्वांटिटी, T कैपिटल कर देता हूँ। ये मैंने मेजर का नाम रखा अपने। अब मैं क्या करूंगा, सम एक फंक्शन है हमारे पास, देखो सम भी आ रहा है, सम एक्स भी आ रहा है, इन दोनों को अभी हम पढ़ेंगे और इसका डिफरेंस भी समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। मैंने सम लेना था तो मैंने टैब दबाया, अब वो डायरेक्ट कॉलम नेम्स दे रहा है। अगर आपको कॉलम नेम नहीं चाहिए बट उससे पहले आपको जानना है कि डेक्स का जो सिंटैक्स है वो क्या है, तो मैं एस्केप की बटन दबा रहा हूँ ताकि हम उस कॉलम वाले पोर्शन से बाहर आ सकें। वो डायरेक्ट बोलेगा कि कॉलम नेम क्या है। अगेन वही चीज कि एवरेज में हमने न्यूमेरिक लिया था। मेक श्योर जब भी हम कोई एग्रीगेशन जैसी चीजें करते हैं जिसमें मैक्स मिनिमम एवरेज चीजें कर रहे होते हैं तो वो कॉलम न्यूमेरिक होना चाहिए, उसका डाटा टाइप भी न्यूमेरिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो टेक्स्ट में है बट लिखा नंबरिंग है,
तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, ये थोड़े से हाइजीन है जो हमें फॉलो करने हैं। तो कॉलम क्या था हमारा, क्वांटिटी था, सेल क्वांटिटी ऑर्डर। ये बड़ा बहुत है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिखे, और मैं ऐसा करता हूँ ब्रैकेट बंद एंड एंटर। मैं एक नया कार्ड लेता हूँ और मैंने वो आपको यहाँ पे दीजिएगा। देखो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आए 99 के दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, सिमिलरली अब ये हो गया हमारा इम्प्लीसेट, और ये जो 99 को टोटल क्वांटिटी निकाला गया वो हो गया हमारा एक्सप्लिसिट। अब मैं डाटा सेट की तरफ जाता हूँ। हमारा डाटा सेट ये है सेल्स डाटा। अब मैं बात करता हूँ कि सम एक्स और सम में क्या फर्क है। ठीक है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आप किसी भी लेवल पे हो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि सम एक्स सम में क्या फर्क है। ऑल्दो इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है कि वो एवरेज और एवरेज एक्स भी बोल सकते हैं। ऐसे और भी फंक्शन है जो इसमें वो वाला फंक्शन और उस फंक्शन के साथ एक्स की वैल्यू भी यूज की जाती है। ठीक है, सिमिलरली मेजर और कॉलम में क्या फर्क है, कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर। जो अभी तक हम दो चीजें बनाए हैं वो हैं कैलकुलेटेड मेजर। अगली आने वाली क्लासेस में हम जरूर पढ़ेंगे कि कैलकुलेट कॉलम और कैलकुलेट मेजर में क्या फर्क है। अब से जो भी पावर बीआई की वीडियोस आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सको चीजें और क्लियर रहे आपके माइंड में कि चल क्या रहा है। अब हमारे को देखते हैं कि हमारे डेटा सेट में हमारे पास एक ऑर्डर क्वांटिटी है। क्वांटिटी ऑर्डर मतलब कितने क्वांटिटी को ऑर्डर किया गया है और उसका प्राइस क्या है। लेट्स से मैंने एक ऑर्डर नंबर है, उस ऑर्डर नंबर में 20 क्वांटिटी ऑर्डर की गई है और उसका जो एक का प्राइस था वो 100 था, यानी इसका टोटल कितना हो गया 2000। और ऐसा कोई कॉलम हमारे पास है नहीं, उसके लिए हमें कैलकुलेटेड कॉलम बनाना पड़ेगा, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल मैं नहीं चाहता कि मेरा डाटा मॉडल हैवी हो, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है सम एक्स। यानी जब हम दो कॉलम्स को यूज करके थर्ड वैल्यू लेके आने वाले होते हैं तब वो काम आती है। स्टिल वो सम है, तो वो क्या काम करती है पहले ही समझते हैं। लेट्स से कि मैं स्टार्टिंग में दो वैल्यू लेता हूँ। पहला है 20 इंटू 100, अगेन 20 इंटू 100। दोनों में जो वैल्यू आएगी वो 2000 आ जाएगी। यानी अब इन दोनों को जो 2000 वैल्यू आई है, इनको मैं सम करूंगा तो वो हो जाएगा 4000। करेक्ट। तो वो जो 4000 आया है वो हमारा कैलकुलेटेड सम है, यानी हमारा टोटल ऑफ सम हो गया। अगर मान लो हमारे पास दो रिकॉर्ड्स होते और मैं उसको इनटू करके फिर सम कर रहा होता तो वो वैल्यू जो आती। करेक्ट। अब मैं अगर यहाँ जाऊं और एक और कार्ड लेता हूँ और उसी टेबल के अंदर एक और मेजर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल क्वांटिटी सेल्स, यानी टोटल कितनी क्वांटिटी की सेल हुई है। यानी फिर मैं टोटल सेल्स भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास टोटल सेल्स कितनी हुई है। टोटल सेल्स ज्यादा बेटर रहेगा, टोटल सेल्स पे रहते हैं। ओके, तो मेरा जो फंक्शन है उसका नाम है सम एक्स, टैब की बटन के साथ। अब ये सारे कॉलम्स दिखाने लग गया है, और अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं एस्केप दबाऊंगा और अपने सिंटैक्स पे आ जाऊंगा। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, टेबल और एक्सप्रेशन। कुछ फंक्शन हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको स्पेसिफिकली टेबल जाननी ही होती है। ऑल्दो हमने जो मेजर बनाया है वो उसी टेबल के अंदर बनाया है, फिर भी वो डेक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं भाई आप मुझे टेबल बताओ ताकि मैं कैलकुलेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर सकूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो पेशेंस के साथ और बहुत फोकस के साथ देखना। ज्यादा लंबी मैं भी नहीं खींचना चाहता, वरना बोर हो जाओगे और वो फिर माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए इस लास्ट को, इसको सम का एक्स को करेंगे लास्ट और फिर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो मेरा जो टेबल का नाम है वो देखो सेल्स डाटा 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको पहले सेल्स डाटा 1 टेबल वाले सिलेक्शन करता हूँ। अब आप नोटिस करना एक चीज, ये टेबल का नेम है, शायद लोगो बना हुआ है टेबल का। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये भी एक टेबल्स है। मैं टैब करूंगा तो टेबल ले लेगा। अब बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन क्या है कि भाई मेरी जो क्वांटिटी सेल्स हुई है, सेल्स डेटा 1 ये टेबल और मेरा ये है क्वांटिटी। ठीक है, यानी इसको मैंने बताया पहले क्या पूछा इसने कि टेबल का नाम क्या है, दूसरा क्या पूछ रहा है उस टेबल के अंदर किस कॉलम की बात हो रही है। तो वो बता रहे हैं हम कि सेल्स डेटा टेबल के अंदर क्वांटिटी ऑर्डर की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ तक बात हो रही है, तो अब क्या करना है मुझे, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, प्राइस ईच के साथ। आप डायरेक्ट कॉलम का नेम भी लिख सकते हो जिससे आप डायरेक्ट उस टेबल के अंदर ही पहुंच जाओगे। यहाँ पे फिर से आ गया टेबल डेटा 1 प्राइस ईच, मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा। ये इतना बड़ा फंक्शन आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेना, बाकी मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सम एक्स क्या कर रहा है, सम एक्स ये बता रहा है कि मुझे दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके या फिर जो भी मैं चाहता हूँ, लेट्स से मैंने मल्टीप्लाई किया या फिर मैं डिवाइड कर सकता हूँ या जो भी कर सकता हूँ वो करा, और जो उसकी वैल्यू आएगी नेक्स्ट कॉलम में उन सब का सम क्या होगा वो चीज चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे समझाता हूँ, मैं एक एक्सेल ओपन करता हूँ। मैं एक्सेल ओपन करी, मेरे पास 20 की क्वांटिटी थी 100 रुपए के हिसाब से, फिर 20 की क्वांटिटी थी 100 रुपए के हिसाब से। ये बहुत छोटे से एग्जांपल समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो मैंने क्या करा, इज इक्वल टू ये कॉलम इनटू में ये वाले वो सेल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये दोनों में 2-2 हज़ार रुपए, तो मैं इसमें अब लगा दूंगा सम और इन दोनों को सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। यानी ये जो 4000 वैल्यू है ना, ये काम करेगा मेरा सम एक्स वैल्यू। इस कॉलम की वैल्यू इस कॉलम की वैल्यू के साथ जो भी मैं करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने केस में मल्टीप्लाई किया है, और उस वैल्यू से जो रिजल्ट आएगा उन सबको सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम सम एक्स कहेंगे हमारे इस केस में। ठीक है, ऐसे समझ में आएगा कि सम एक्स क्या है। सम एक्स का मतलब पूछ रहा है कि टेबल का नाम क्या है, उस टेबल में कौन सा, और उस टेबल में कौन सा कॉलम, और उस कॉलम को आप क्या करना चाहते हो। लेट्स से मैंने मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे, और किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो। मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप यहाँ पे देखो टोटल सेल्स के नाम से ये रहा, और इसे मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। 8.29 मिलियन ये हमारी एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट वैल्यू है। इसको हम रेक्टिफाई या फिर वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे एक बार। मैं ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। ठीक है, आई बिलीव इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज लेट मी नो। और आपको हमारी वीडियो से कोई भी लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट एरिया है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि हम किस जगह पे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी वीडियो से आपको वैल्यूज मिल रही होंगी तो प्लीज जाके हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपको नए नए ट्रिप्स बताते रहें। ये सिर्फ बेसिक चल रहा है, मतलब बेसिक टू एडवांस चल रहा है, तो बेसिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम एडवांस तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेक श्योर आप थोड़ा पेशेंस दिखाएं और फोकस से इसको करते रहें। प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करने से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, जो चीज हमें वीडियो में समझ नहीं आती तब भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।